आज पढ़ेंगे हम लोग एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है बहुत, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक टॉपिक है, इसी को पढ़ना है। क्या होता है ये असल में कंप्यूटर ग्राफिक्स जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट है, उसी का एक टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स? कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होता है वो जो डिस्प्ले होते हैं, टीवी का डिस्प्ले, मोबाइल का डिस्प्ले, तो उसमें जो डिस्प्ले होते हैं वो ग्राफिक्स, उसका ग्राफिक्स होता है। ग्राफिकल इंटरफेस, देखो ये इंटरफेस होता है, ग्राफिकल इंटरफेस। तो ये जो इनके डिस्प्ले होते हैं वो ग्राफिक्स होते हैं, तो उसका इंटरफेस जो होता है वो ग्राफिक्स कहलाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स इसी को कहते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो टॉपिक है एक, जो डिस्प्ले होता है उस डिस्प्ले कराने के लिए कौन से टेक्निक्स यूज़ होते हैं, कौन से टेक्निक्स है जो डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होते हैं। डिस्प्ले कराना है, ग्राफिक्स जो है उससे ग्राफिक्स है, तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए कौन से टेक्निक्स होते हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक होता है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लासेस के अंदर, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे और उसके बाद उसी का यूज़ करके रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यही वो टेक्निक है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, उसी को पढ़ना है। सबसे पहले तो कैटेगराइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, कैटेगराइजेशन है टॉप। तो हाँ, तो क्या कैसे रिप्रेजेंटेशन कौन सा मेथड है, तो ये है मेथड, इससे इतने तरीके से मेथड रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। 3D ऑब्जेक्ट, पहली बात तो जो डिस्प्ले होता है, जो ग्राफिक्स होता है, डिस्प्ले या ग्राफिक्स जो भी होता है, जो ग्राफिक्स होता है असल में वो उसको डिस्प्ले कराना है। तो 3D ऑब्जेक्ट, 3D चीज़ों को भी डिस्प्ले कराया जा सके, 3D चीज़ों को डिस्प्ले कराया जा सके, 3D ब्लॉक्स उनको डिस्प्ले कराया जा सके, तो वो 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होता है। तो 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक तो कैसे होता है, इसमें कितने तरीके होते हैं 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक। तो कैसे रिप्रेजेंट करने का टेक्निक, तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट है, लेकिन कई मेथड्स होते हैं। पहला है पॉइंट सैम्पलिंग रेंडरिंग। उसमें एक पॉइंट होता है, उसका सैंपल लेते हैं और उसको रेंडर कराते हैं डिस्प्ले पर। कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो कई सारे पॉइंट को रेंडर करके डिस्प्ले कराएंगे, उनको डिस्प्ले कराएंगे उनका सैंपल को। फिर होता है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। जो बाउंड्रीज होती हैं उनको डिस्प्ले कराएंगे। तो उसमें कई सारे हैं बाउंड्रीज, कैसे होते हैं, मैथ हो सकता है, पैरामीट्रिक हो सकता है, इम्प्लिसिट हो सकता है, और एक होता है, एक और रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है वो स्पेस पार्टीशनिंग रिप्रेजेंटेशन। स्पेस पार्टीशनिंग, उसमें जो स्पेसेस होते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेसेस, जो भी जिस भी टाइप का स्पेस है, स्पेसेस तो बहुत तरह के होते हैं, कि टोपोलॉजिकल स्पेस कोई भी स्पेस है, उन स्पेसेस को रिप्रेजेंट कराना, उनका पार्टीशनिंग करके, उनका स्पेस और पार्टीशनिंग, उनका रिप्रेजेंटेशन कराना। उसमें भी कई तरह के होते हैं, एक होता है ऑक्ट्री, एक DSP, एक CSG। उसके बाद आता है स्वीप रिप्रेजेंटेशन, स्वीप सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन और अदर रिप्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, सीन ग्राफ्स और स्केलेटन एडवांस मॉडलिंग। तो ये सब है मेथड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। अब बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसी को देखते हैं।
बाउंड्री, तो ये है बाउंड्री। बाउंड्री 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 मतलब मीन्स जो है वर्टिसेस ही हैं, तो बाउंड्री मीन्स वर्टिसेस ही समझिए। तो बाउंड्री मीन्स जो वर्टिसेस हैं उनका लिस्ट बनाएंगे, बाउंड्रीज के जो वर्टेक्स हैं उनके वर्टेक्स का लिस्ट बनाएंगे, वही बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे इसमें कितने वर्टिसेस हैं उन सभी वर्टिसेस को उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनका लिस्ट बनाएंगे, तो बाउंड्रीज का लिस्ट बनाएंगे। बाउंड्रीज रिप्रेजेंटेशन में हम वर्टिसेस का लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि वर्टिसेस ही बाउंड्रीज होती हैं, उनका जो कलेक्शन होता है सेट ऑफ मान लीजिए कि सेट ऑफ वर्टिसेस का लिस्ट ऑफ वर्टिसेस। फिर एक और है क्वाड्रिक सरफेसेस। क्वाड्रिक सरफेसेस जो अब जैसे वर्टिसेस तो होती हैं, वर्टिसेस जो सिंगल लाइन होती है वो बाउंड्री, ये भी है, वो भी बाउंड्री है, लेकिन ये सिंगल लाइन है, 1D है। लेकिन सेकेंड डिग्री के जो इक्वेशंस होंगे वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कई सारे वर्टिसेस हैं, कोई इमेज को दिखाने के लिए कई सारे वर्टिसेस हैं, जैसे समझते हैं कई सारे वर्टिसेस हैं, इन कई सारे वर्टिसेस से का लिस्ट बनाएंगे और वो एक इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो अगर ये 1D है, 1D रिप्रेजेंटेशन, उसमें 1 डिग्री है। अगर 2 डिग्री रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें 2 डिग्री रिप्रेजेंटेशन मीन्स सरफेसेस हैं, अगर जैसे सरफेसेस, कई सारे सरफेसेस हैं, तो ये जो सरफेसेस कई सारे हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वाड्रिक सरफेसेस होते हैं, जो सरफेसेस क्वाड्रिक सरफेसेस कहते हैं। तो ये क्वाड्रिक सरफेसेस हैं, तो क्वाड्रिक सरफेसेस का उन सरफेसेस का इक्वेशन कुछ होगा, वो उन सरफेसेस का इक्वेशन जो होगा वो उसको यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। जैसे इक्वेशंस हैं, ये एलिप्स का इक्वेशन है, तो ये सब क्वाड्रिक सरफेसेस हैं। क्वाड्रिक सरफेसेस जो कि सिर्फ क्वाड्रिक सरफेसेस, जैसे वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वैसे ही क्वाड्रिक सरफेसेस से भी रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि जो ग्राफिक्स होगा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट अलग हर तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे। वर्टिसेस वाले ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्वाड्रिक सरफेसेस हो सकते हैं जो कि सेकेंड डिग्री के होंगे। और भी एक होता है, वो होता है ब्लॉबी ऑब्जेक्ट। ब्लॉबी ऑब्जेक्ट मीन्स जो एक तो सिंगल ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स मीन्स एक तो ब्लॉबी ऑब्जेक्ट मीन्स जिनका जो सरफेसेस ही हैं, लेकिन उनके में फ्लूइडिटी है, वो फ्लो कर रहे हैं, सरफेस, जैसे ये सरफेस है S, ये फ्लो कर रहा है, तो ब्लॉबी ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इसको ब्लॉबी ऑब्जेक्ट कहेंगे, ब्लॉबी ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनमें फ्लूइडिटी है, इन सरफेसेस में फ्लूइडिटी है। अब इन सरफेस में फ्लूइडिटी है तो इनको ब्लॉबी ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स का भी रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, क्वाड्रिक सरफेसेस रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, क्वाड्रिक सरफेसेस, ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स, तो मतलब हर तरह के ऑब्जेक्ट्स, वर्टिसेस वाले भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वर्टिसेस, वर्टेक्स ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स, क्वाड्रिक ऑब्जेक्ट्स, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं बाउंड्री रिप्रेजेंट में। वर्टेक्स कैसे हो सकते हैं, वर्टेक्स क्वाड्रिक में हो सकते हैं, ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, जो कि फ्लूइडिटी होता है जिसमें। तो मतलब हर तरह के जो वर्टेक्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, हर तरह के मतलब ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे वो कई तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स जिसमें कि फ्लूइडिटी रहेगी, तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है। अब इतने सारे ऑब्जेक्ट, देखिए
इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका होगा जो जितना वो फ्लूइडिटी दिखा रहे हैं उस फ्लूइडिटी को मेजर करने के लिए फ्लूइडिटी को मेजर करने के लिए ये है जो ये फ्लूइडिटी को मेजर करने के लिए ये फंक्शन होगा, ये ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स, ये क्वेश्चन है और अच्छे समझते हैं। ये एक फंक्शन दिया हुआ है ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स का, ये है एक एग्जांपल दिया है। ये देखिए यहाँ पर फ्लूइडिटी है, तो मतलब फ्लूइडिटी है तो उनका इक्वेशन कैसे नहीं होगा। अब ये इक्वेशन ऐसा फ्लूइडिटी का इक्वेशन गॉसियन डेंस फ्लूइडिटी को मेजर कैसे करेंगे, फ्लूइडिटी को मेजर करने के लिए e⁻⁻⁴ स्क्वायर, जो ai है वो रिप्रेजेंट करेगा कितना में जो ai ये जो ai है वो कितना कोफिशिएंट कितना है, और ri जो कितना कितने पैरामीटर से कितना रेडियस से फ्लूइड जो बेंडिंग है, बेंडिंग का जो रेडियस है, मान लीजिए ये बेंडिंग रेडियस ही समझिए, बेंडिंग कितना हो रहा है तो वो बेंडिंग का मेजर ये है, बेंडिंग मेजर कितना बेंडिंग हो रहा है, फ्लूइडिटी कितना हो रही है, कितनी बेंडिंग हो रही है या चेंज हो रही है बेंडिंग, तो उसका मेजर है ये ri स्क्वायर। तो उसको पूरा मेजर करने के लिए इसेंट्रिसिटी एक एलिप्स के फॉर्म में इसको मैं दिखाएंगे मेजर करेंगे। तो ये इसका फंक्शन है, तो ये हो गया फ्लूइडिटी। स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे ब्लॉबी ऑब्जेक्ट थे तो उसमें फ्लूइडिटी थी तो वैसे ही और भी कॉम्प्लेक्स शेप्स हो सकते हैं जैसे जो कि रिप्रेजेंट्स करे कर्व्स हो सकते हैं, जैसे कोई कर्व है तो अब फ्लूइडिटी ऑब्जेक्ट्स में ऐसे हो सकते हैं। तो ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स में कर्व शेप्स हो सकते हैं तो उनको भी रिप्रेजेंट करना होगा, तो कर्व्स को रिप्रेजेंट करना होगा कर्व्स के फॉर्म, तो उनको उसको कहते हैं स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन। वही मैं बोल रहा था, स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन जनरेट कॉम्प्लेक्स शेप्स, वी नीड टू रिप्रेजेंट कर्व्स बिफोर जनरल शेप्स जनरेट्स कॉम्प्लेक्स शेप्स होंगे तो उनको रिप्रेजेंट, उनका जो कर्व होगा उनको रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसके लिए स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन। स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन अब इसे देखिए यहाँ पर ये स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये एक कर्व है, इस कर्व में अब एक कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे पॉलिनोमियल्स वाले इक्वेशंस होंगे, ये पॉलिनोमियल 1, पॉलिनोमियल 2, पॉलिनोमियल n पॉलिनोमियल से मिलकर ये कर्व बना है इक्वेशन से। अब इस कर्व को रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में ग्राफिकल इंटरफेस, इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे। ये सभी पॉलिनोमियल्स का सिग्मा इक्वेशन लेना पड़ेगा, ये इक्वेशन है सभी पॉलिनोमियल्स का, इसका यूज़ करेंगे। इंटरपोलेट पॉलिनोमियल थ्रू ए सेट ऑफ n इनपुट पॉइंट।
कंटिन्यूटी कंडीशन, टाइप्स ऑफ स्प्लाइन। अब स्प्लाइंस आप समझ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स शेप्स जो कि कर्व्स हो सकते हैं, तो कर्व्स को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स थे, उनको रिप्रेजेंट करना था। ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स मीन्स फ्लूइडिटी वाले, वैसे ही कर्व भी एक फ्लूइडिटी ही रिप्रेजेंट करता है। कर्व जो है वो भी एक फ्लूइडिटी है, वो भी वेरिएशन ही शो करता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं। जैसे फ्लूइडिटी में वेरिएशंस होते हैं, और ब्लॉबी ऑब्जेक्ट में वेरिएशन होते हैं, वैसे ही स्प्लाइंस जो कि कर्व्स होते हैं। स्प्लाइंस मीन्स कर्व शेप्स जो होते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स, कर्व शेप्स, वो भी वेरिएशन ही दिखाते हैं। तो इनको जो स्प्लाइंस, तो इनका भी टाइप्स होता है, तो कई इनका भी स्टडी करना है। तो हाँ, तो मतलब यही है। तो इनका भी टाइप्स होते हैं वैसे, तो स्प्लाइंस के भी टाइप्स होते हैं। स्प्लाइंस जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करना है हमें। तो कैसे टाइप्स ऑफ स्प्लाइन कौन कौन से हैं? जैसे इंटरपोलेटिंग स्प्लाइंस, स्प्लाइन डेट पासेस थ्रू ऑल कंट्रोल पॉइंट्स, जो कि सारे कंट्रोल पॉइंट से पास करता है। ट्राई टू फिट ए स्प्लाइन दैट पासेस, एक कॉम्प्लेक्स शेप है। अब कॉम्प्लेक्स शेप, सॉरी ये गलत बता दिया। कॉम्प्लेक्स शेप्स मीन्स ये है एक कॉम्प्लेक्स शेप्स, ये है कॉम्प्लेक्स। अब हमें एक इसका स्प्लाइन बनाना है, इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन। ध्यान दीजिएगा, इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन कैसे इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन बनाएंगे? इसके जितने भी पॉइंट्स जो कि फिट हो सकते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स, तो उनके पॉइंट्स ले लेंगे। और एक यहाँ ये रहा इंटरपोलेटिंग, ये हो गया इंटरपोलेटिंग स्प्लाइंस। मीन्स इंटरपोलेटिंग में जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स उसको ज्वाइन करके हम स्प्लाइन बना दिए, जो कि पासेस कर रहा है। फिर स्प्लाइन दैट पासेस थ्रू ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स, स्प्लाइन है ये। इंटरपोलेट कराए हैं स्प्लाइन, जो कॉम्प्लेक्स शेप था उसमें हम इंटरपोलेट कर दिए स्प्लाइन को। अप्रोक्सीमेटिंग स्प्लाइंस भी होता है, वो भी टाइप है। इसमें उसमें हम कर्व को पास कराते हैं। कर्व पासेस क्लोजर टू द कंट्रोल पॉइंट्स, कर्व पासेस करता है कंट्रोल पॉइंट से। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस स्प्लाइन समझिए कॉम्प्लेक्स शेप्स को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है। हाँ, तो अब बात करते हैं ब्लेंडिंग फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन। देखिए वेरिएशंस जो आ रहे थे, ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स, क्वाड्रिक सरफेसेस, स्प्लाइंस जो कि कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं, तो उन सभी में ब्लेंडिंग असल में एक फ्लूइडिटी थी और या ब्लेंडिंग थी। तो ब्लेंडिंग एक फंक्शन है, उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे अब। ब्लेंडिंग, ठीक है, तो ब्लेंडिंग फंक्शंस होगा, अब उसका डिस्कस करेंगे। तो ब्लेंडिंग कैसे, एक्सपेंशन। तो ब्लेंडिंग फंक्शन मीन्स कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल्स जो थे और ये यहाँ पे आइए, इसके लिए पहले बेसिस मैट्रिक्स भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बेसिस मैट्रिक्स, इसमें u जो है, असल में ब्लेंडिंग फंक्शन जो था रिप्रेजेंटेशन है, इसमें u जो है वो है मैट्रिसेस हैं। u और a दो मैट्रिसेस हैं, और पॉलिनोमियल जो है वो f है। फिर
पोलोमियल है। अब यू बी पी, यू जो है और पी पोलोमियल और ये मैट्रिक्स, सी जो है इस मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स हैं, पी भी एक मैट्रिक्स है, बेसिस मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्सेस हैं असल में, ये तीनों ही मैट्रिक्सेस हैं। ब्लेंडिंग फंक्शन उसको यूज़ करेंगे। 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किए और ये हो गया ब्लेंडिंग फंक्शन पॉलिनॉमियल का और यूनिटरी और ब्लेंडिंग फंक्शन। हाँ, तो ब्लेंडिंग फंक्शन का मैट्रिक्स देखिए, ये है ब्लेंडिंग फंक्शन का मैट्रिक्स बी, पॉलिनॉमियल का मैट्रिक्स, और ये है यू। तो ब्लेंडिंग फंक्शन ऐसे निकल जाएगा, ये आ गया ब्लेंडिंग फंक्शन। ब्लेंडिंग फंक्शन ये है, एक पॉलिनॉमियल है और एक ब्लेंडिंग फंक्शन, ठीक है। इंटरपोलेटिंग स्प्लाइंस नेचुरल, अब स्प्लाइन को इंटरपोलेट कैसे कराएंगे? इंटरपोलेट स्प्लाइन को कराने के लिए नेचुरल हर्माइट इंटरपोलेटिंग स्प्लाइंस, इंटरपोलेटिंग स्प्लाइंस क्या है? क्या इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन आप बताइए। हम बता रहे हैं, जैसे इसमें थोड़ा कुछ है नहीं खास, ये भी कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है, थ्योरेटिकल पोर्शन ही है इसमें भी। इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन, हाँ, तो स्प्लाइन असल में 3 तरीके से इंटरपोलेट हो सकते हैं। तो इंटरपोलेट कराना है मीन्स कंट्रोल पॉइंट्स का पता लगाकर उनको ज्वाइन करके एक इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन बनाना है, जो कि कॉम्प्लेक्स शेप्स के कंट्रोल पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक इंटरपोलेट स्प्लाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या है होगा उसमें? तो नेचुरल, हर्माइट और कार्डिनल क्यूबिक्स 3 तरह के हो सकते हैं। चलिए 3 तरीके से हो सकते हैं ये, अब 3 इनको जो पढ़ते हैं। नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन, हाँ, तो ये रहा नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन, इस पर एक न्यूमेरिकल दिया है। तो इंटरनेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन कैसे होगा? तो कोई क्यूब है उसको इंटरपोलेट कराएंगे, मीन्स नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन कराएंगे। तो नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन उसको बनाएंगे। तो ये है उसका पॉलिनॉमियल्स क्यूब का, चारों 4 जो उसके 5 फंक्शंस पॉलिनॉमियल्स हैं, 4 पॉलिनॉमियल्स हैं जो कि उनके फेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गए उनके पॉलिनॉमियल्स। फिर एक ये है ये एक और मैट्रिक्स है सी, ये भी एक मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। फिर है इसका बी नेचुरल निकाले, सी इनवर्स निकाल लिए, नेचुरल क्यूबिक्स। असल में ये कोफिशिएंट है, ये जो पॉलिनॉमियल है उसका कोफिशिएंट जो था उसको एक मैट्रिक्स में यूज़ कर लिया, उसको इनवर्स निकाल लिए, बी नेचुरल निकल गया। और यही ये बी नेचुरल जो है, सिंस द नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन इज मेड अप ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल दैट, तो मतलब ये जो बी नेचुरल निकला है, मतलब जो पॉलिनॉमियल्स जो फेसेस का जो क्यूब था, उसका जो क्यूब लिए थे, उसका जो क्यूब लिए थे, जो उसका उनका जो मेजर्स है, जो उनका जो पॉलिनॉमियल्स का जो फेसेस थे, उनको जो रिप्रेजेंट करने जो पॉलिनॉमियल्स थे, फेसेस क्यूब के पॉलिनॉमियल्स फेसेस को रिप्रेजेंट करने जो पॉलिनॉमियल्स थे, उनके पॉलिनॉमियल्स का जो कोफिशिएंट्स है, उन कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना लिया और उन मैट्रिक्स का हम इन्वर्स करके एक बी नेचुरल मैट्रिक्स निकाले हैं। तो ये जो बी नेचुरल मैट्रिक्स है यही है क्यूबिक स्प्लाइन, क्योंकि यही एक कंट्रोल पॉइंट है। हमको कंट्रोल पॉइंट चाहिए था, हम बोल रहे थे कि हमको इंटरपोलेट कराना है, हमको स्प्लाइन बनाना है, हमको स्प्लाइन चाहिए, हमको स्प्लाइन मीन्स जो कर्व्स का हमको स्प्लाइन को इंटरपोलेट कराना है, हमको कॉम्प्लेक्स शेप्स या कर्व का जो कॉम्प्लेक्स शेप्स का या जो कर्व्स थे, उन कर्व के कंट्रोल पॉइंट्स को का यूज़ करके इंटरपोलेट करना है हमें उन स्प्लाइंस का।
तो वो किए हैं, उसके लिए ये इन जो कोफिशिएंट्स आए हैं उन कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में लिखे हैं। वो मैट्रिक्स है ये बी नेचुरल, वही ये है नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन। ठीक है, तो ये है। लेकिन अब हर्माइट स्प्लाइन कैसे होगा? इंटरपोलेटिंग स्प्लाइन्स हर्माइट। तो हर्माइट बेसिस मैटर हर्माइट क्यूबिक्स कैसे होंगे? हर्माइट क्यूबिक्स अलग होते हैं। तो हर्माइट क्यूबिक्स का बेसिस मैट्रिक्स जो ऊपर वाला मैट्रिक्स था ये हर्माइट नेचुरल क्यूब का मैट्रिक्स था, नेचुरल क्यूब का बेस मैट्रिक्स था। अब ये है हर्माइट क्यूब्स का बेस मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसे आया? ये भी उसी तरीके से आया है, पॉलिनोमियल्स का यूज करके, जो क्यूबिक क्यूब्स के पॉलिनोमियल्स से उन्हीं का यूज करके आया है। इसको बस इन जो पॉइंट्स थे उनको हटाकर नॉर्मलाइज किए हैं, पॉइंट्स डेसिमल्स वाले को कन्वर्ट करके मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगा के इसको हर्माइट में चेंज किए हैं। अभी वो नेचुरल क्यूबिक्स था, ये हर्माइट क्यूबिक्स का बेसिस मैट्रिक्स है। ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हर्माइट क्यूबिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन ऑफ कार्डिनल क्यूबिक। अब कार्डिनल क्यूबिक स्प्लाइन्स उनका भी इंटरप्रेट कैसे से होगा? कार्डिनल क्यूबिक क्या होता है? कार्डिनल क्यूबिक स्प्लाइन पीसेज। तो मतलब असल में जो इस क्यूब्स हैं उन क्यूब्स को हम लोग कई पार्ट्स में ब्रेक करना है। जैसे कि वो जो क्यूब था उसको कई पार्ट्स में ब्रेक करना है। मतलब पहले वो क्यूब था तो क्यूब को नेचुरल क्यूब्स में, नेचुरल बेसिस मैट्रिक्स में किए, स्प्लाइन्स में क्यूब्स को नेचुरल स्प्लाइन का यूज़ करके नेचुरल में स्प्लाइन में लाए। फिर कार्डिनल नेचुरल के बाद हर्माइट मैट्रिक्स का बेसिस मैट्रिक्स लाए, तो वो बताया कि हर्माइट स्प्लाइन्स पीसेज आ गए। अब कार्डिनल स्प्लाइन्स पीसेज आएंगे, मतलब कार्डिनल क्यूबिक स्प्लाइन। ये देखिए यहाँ लिखा है, समझ में आएगा। कार्डिनल क्यूबिक स्प्लाइन पीसेज मीन्स जो क्यूब था वो अब कार्डिनल स्प्लाइन्स उसका पीसेज जो हैं उसमें अब आए हैं। कार्डिनल क्यूबिक पीसेज, स्प्लाइन पीसेज, कर्व्स जो स्प्लाइन्स का यूज़ करके कार्डिनल क्यूब उसको पीसेज में डिवाइड किए हैं क्यूब को। तो कार्डिनल क्यूब कैसे होगा? ये भी मैथमेटिकल पॉलिनोमियल्स का यूज़ करेंगे, वैसे ही इसको यूज़ करके करेंगे। लेकिन कार्डिनल है तो कार्डिनल होता क्या है? जैसे कि बेसिस में एकदम बेस रहता है, और नेचुरल रहता है। हर्माइट में कोई डेसिमल्स में बेसिस मैट्रिक्स नहीं होता है, पॉइंट्स नहीं होते हैं, पीसेस जो होते हैं वो डेसिमल्स में नहीं होते हैं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन कराया जाता है। वैसे कार्डिनल में भी तो कुछ जो है, कार्डिनल मीन्स उसमें जो कार्डिनल होंगे तो उसमें कार्डिनल्स रहेंगे। ठीक है, क्यूबिक बीजर कर्व बी स्प्लाइन। एक होता है क्यूबिक बेजियर कर्व्स एंड बी स्प्लाइन्स। ये भी एक टाइप सी हैं स्प्लाइन्स के, मीन्स क्यूब्स को, लेकिन इसमें भी क्यूब्स को ही स्प्लाइन्स में इंटरपोलेट कराया जा रहा है। क्यूबिक बेजियर कर्व्स एंड बी स्प्लाइन्स, उनका इक्वेशन ये है। उनका ये मेन है कि ये जो इक्वेशन है ये वाला, यही रिप्रेजेंट करेगा किसी भी स्प्लाइन को। स्प्लाइन का रिप्रेजेंट कैसे है? स्प्लाइन का फार्मूला क्या है? स्प्लाइन का रिप्रेजेंटेशन यही है, पॉलिनोमियल पी यू, ये रिप्रेजेंटेशन है, यही रिप्रेजेंटेशन है, फार्मूला है स्प्लाइन का। स्प्लाइन को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन ये जो है एक का बेजर कर्व का है, क्यूबिक बेजर कर्व्स बी स्प्लाइन। और भी बहुत सारे स्प्लाइन्स होते हैं तो उन सभी को अलग अलग तरह का, लेकिन नॉर्मल जनरलाइज्ड इक्वेशंस इन्हीं का यूज़ करके होता है, क्योंकि इसमें कई सारे मैट्रिसेस होते हैं। बी ई जेड, ये सारे मैट्रिसेस हैं, बेस मैट्रिक्स, हर्माइट और बी ई जेड। हाँ, ये मतलब बी ई जेड, ये तीन मैट्रिक्स हैं।
तो इसी से होगा। ठीक है, स्प्लाइन से समझ में आ गया होगा कि स्प्लाइंस कर्व्स होते हैं और ये सब। ठीक है, बीजे ठीक है, स्प्लाइन समझ में आ गया कि भाई स्प्लाइन एक बेंडिंग, स्प्लाइन के बेंडिंग फंक्शंस होते हैं। स्प्लाइन क्या क्या समझ में आया कि स्प्लाइन के बेंडिंग फंक्शंस होते हैं, वो ब्लेंडिंग फंक्शंस होते हैं। वो ब्लेंडिंग फंक्शंस ब्लेंडिंग को बताते हैं, और स्प्लाइंस जो होते हैं वो कर्व्स में कंट्रोल पॉइंट्स को ज्वाइन करके उनको ज्वाइन करते हैं, उनको उससे पता चलता है। कंट्रोल पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, और कंट्रोल पॉइंट जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो एक स्प्लाइंस बन जाता है, क्योंकि स्प्लाइन बनाते हैं वो उस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब डिस्प्लेइंग स्प्लाइन कर्व्स, अब स्प्लाइन को जब हो गया तो अब इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे? डिस्प्लेइंग स्प्लाइन कर्व्स, तो ये डिस्प्ले कराने के लिए कई एल्गोरिदम है। पहला एल्गोरिदम है स्प्लाइन करने के लिए कई सारे एल्गोरिदम है। एक डी कैस्टेलाज़ो एल्गोरिदम, उसका कंट्रोल पॉइंट तो अब स्प्लाइंस को जो स्प्लाइंस जो होते हैं एक्चुअली स्प्लाइंस जो होता है, जो प्रेजेंटेशन जो कि स्प्लाइन जो स्प्लाइंस जो होते हैं वो एक हाँ, तो जो ब्लेंडिंग फंक्शन है वो जो कंट्रोल स्प्लाइंस होते हैं वो एक्चुअली उन सरफेसेस, जैसे जो सरफेसेस जो पड़े थे, कई सरफेसेस थे जो कुछ में जैसे फ्लूइडिटी होती है, कुछ में फ्लूइडिटी नहीं होती है, वो सिर्फ फ्लूइडिटी होती है कुछ में, और कुछ फ्लूइडिटी होती है, और कुछ में अलग अलग कर्व्स होते हैं, कुछ कर्व्स वाले होते हैं। तो उन सब कर्व्स के जो पॉइंट्स होते हैं, उनके कंट्रोल पॉइंट्स को मेजर करना रहता है, उनके कंट्रोल पॉइंट्स को ही मेजर करना होता है, और वहीं कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब सेट बनाना है, मैट्रिक्स लेना है, और वही मैट्रिक्स का यूज़ करके हमको एक एल्गोरिदम भी है डी कैस्टेलाज़ो एल्गोरिदम, उसमें उसका यूज़ ये एल्गोरिदम का यूज़ करके हम जो है स्प्लाइंस को रिप्रेजेंट इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब कैसे उसका डिस्प्ले करने का फॉर्मूला क्या है? ये डिस्प्ले करने का फॉर्मूला है, ये एल्गोरिदम है, इसमें ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, ये मेथड है, ये P2 - B1 P1, ये मैट्रिक्स का यूजेस है। ये P2 प्रेजेंट डिस्प्ले कराएगा P1 पॉलिनोमियल, P2 पॉलिनोमियल जो है वो P1 पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कराने के इक्वल है, रिप्रेजेंटेशन होगा, इस डिस्प्ले कराने का है। ये B2 बेसिस मैट्रिक्स है, B2 B1 ऐसे है, और ये मेथड्स से एल्गोरिदम को डिस्प्ले कराएंगे। और भी डिस्प्ले कराने की मेथड्स हैं, स्प्लाइन सरफेसेस हैं, देखिए स्प्लाइन सरफेस, देखिए ये स्प्लाइन सरफेसेस हैं, ये एक कर्व है, उसका स्प्लाइन सरफेस निकाल रहे हैं, इसके कंट्रोल पॉइंट से ही दो, और इनके स्प्लाइन अब निकाल रहे हैं। तो स्प्लाइंस, हाँ ये देखिए यहाँ पर अच्छे से दिया है, यहाँ पे स्प्लाइन दिया है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए स्प्लाइंस, ये है एक स्प्लाइन सरफेस, ये स्प्लाइन सरफेस है, ये एक स्प्लाइन सरफेस है, और ये इसके कंट्रोल पॉइंट्स हैं, कंट्रोल पॉइंट्स, ये सब कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, और स्प्लाइन सरफेसेस हैं, स्प्लाइंस है ये स्प्लाइंस हैं। असल में ये एक हाँ देखिए, अभी ये एक कर्व है, कर्व शेप है, ये एक ऐसे कर्व शेप है, इसमें जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको इंटरपोलेट कराकर स्प्लाइंस बनाया गया है। कैसे? कंट्रोल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए, उसके बाद जब कंट्रोल पॉइंट्स ज्वाइन हो गए तो ये जो एक है, ये एक स्प्लाइन है, एक स्प्लाइन दो, तो ये जो है स्प्लाइंस है, ये स्प्लाइंस है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। स्पेस पार्टीशनिंग में प्रेजेंटेशन,
स्प्लाइंस मेन इम्पॉर्टेंट है, और क्या होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। वो मैट्रिक्स वाला इक्वेशन जो था उसको एक पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल को कैसे वो रिप्रेजेंट कराना है और उसके बाद उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है। अब